सोचिए, एक ऐसा युवक जिसकी जिंदगी टूट चुकी है, खेत बर्बाद, घर में झगड़े, माँ की बीमारी और दिल में अंधेरा। एक रात आंसुओं में डूबा वो युवक सोचता है क्या अब जीवन जीने लायक भी बचा है। तभी एक रहस्यमयी साधु उसके सामने आते हैं और सिर्फ एक वाक्य कहते हैं, बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो प्रभु के नाम का दरवाजा खोलना। क्या सिर्फ नाम जप से जिंदगी बदल सकती है? क्या सचमुच टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब अर्जुन की जीवन यात्रा में छिपा है। एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल को छू लेगी और आपको भी प्रभु के नाम की शक्ति पर विश्वास दिला देगी। आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तभी ये वीडियो देखना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रभु के नाम का जप, एक यात्रा। एक छोटे से गांव की पगडंडी पर धूल उड़ती थी और उसी गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन की उम्र कोई 25-26 साल रही होगी। चेहरा सांवला, आंखों में मेहनत की थकान और माथे पर चिंता की लकीरें। उसकी जिंदगी शुरू से ही कठिनाइयों से घिरी रही। पिता की थोड़ी सी जमीन थी, पर बरसों से बारिश का भरोसा टूटता जा रहा था। कभी बाढ़ फसल बहा ले जाती, कभी सूखा खेतों को झुलसा देता। खेत में खड़ा होकर अर्जुन अक्सर सोचता, क्या मेरी मेहनत बेकार जाने के लिए ही लिखी है? घर के हालात भी आसान न थे। माँ बीमार रहती, दवाइयों के लिए पैसे नहीं जुट पाते। भाई बहनों में आपस में खटपट रहती। पिता का गुस्सा छोटी सी बात पर भड़क उठता। घर का माहौल तनाव और चुप्पी से भरा रहता। अर्जुन अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? हर रोज दुख, हर रोज चिंता। बाहर से वह सबको सामान्य लगता, लेकिन भीतर एक गहरी खाई थी। अर्जुन को लगता जैसे उसकी आत्मा में एक अजीब खालीपन है जिसे वह भर नहीं पा रहा। दिन रात मेहनत करने पर भी तसल्ली नहीं मिलती। जब कभी गांव के मेले में या किसी उत्सव पर लोग गाते बजाते, हंसते खेलते, अर्जुन उनके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता, मानो किसी भीड़ में खड़ा हो लेकिन किसी से जुड़ा न हो। एक रात उसकी हालत और भी बुरी हो गई। दिन भर खेत में मेहनत की, फिर घर आकर पिता से उलझ पड़ा। माँ की बीमारी, पैसों की कमी, रिश्तेदारों की तिरछी बातें, सब मिलकर दिल पर बोझ डालते रहे। उसी रात जब सब सो गए, अर्जुन अकेला आंगन में बैठा। आकाश में चांद आधा छिपा था और तारे बिखरे पड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मन में विचार आया, क्या जिंदगी जीने लायक भी बची है? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन खुद ही दम घुट जाएगा। इसी उलझन और टूटे मन में अर्जुन ने पहली बार जिंदगी से हार मान ली। वही क्षण था जब गांव में घूमते एक बुजुर्ग साधु उसके आंगन से गुजरे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर शांति का तेज। उन्होंने अर्जुन को आंसू पोंछते देखा और पास आकर बोले, बेटा, क्यों इतना दुखी है? क्या बात है? अर्जुन पहले तो चुप रहा, फिर सब कुछ कह डाला। खेती की बर्बादी, घर का झगड़ा, भीतर की खालीपन, सब कुछ। साधु शांति से सुनते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद लगे तो प्रभु के नाम का दरवाजा खोलना। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा, महाराज, क्या सिर्फ नाम जप लेने से जीवन बदल जाएगा? इतनी बड़ी समस्याएं केवल कुछ शब्द बोलने से हल हो जाएंगी? साधु मुस्कुराए और बोले, नाम बोलना नहीं, नाम जीना सीखो। प्रभु का नाम जब मन में बसता है तो मन बदलता है, और जब मन बदलता है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। बेटा, जप करना शुरू करो, फिर देखना नाम ही नाव बन जाएगा। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। मन में सवाल थे, लेकिन साधु की बातें गूंजती रहीं। अंततः उसने निश्चय किया, कल से मैं प्रभु का नाम जपूंगा, चाहे जो भी हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब गांव की छतों पर पड़ी, अर्जुन ने संकोच से आंखें खोली। मन में वही साधु की बात गूंज रही थी, नाम ही नाव बन जाएगा। उसने तय किया कि वह आज से जप करेगा। वह आंगन में बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे धीरे होंठों पर शब्द लाए, राम राम। शुरुआत अजीब थी, शब्द खाली लग रहे थे। आसपास मुर्गियों की आवाज, बच्चों का शोर और खेतों से आती हल्की ध्वनि। अर्जुन को लगा मानो ये सब बेकार है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। पहले दिन कुछ ही मिनटों में मन भटक गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा, क्या सचमुच इसका कोई असर होगा? ये तो बस अपने आप से बातें करने जैसा लगता है। लेकिन साधु की मुस्कान याद आई और उसने खुद को रोका। उसने ठान लिया, चाहे कुछ हो, रोज कम से कम आधा घंटा नाम जपूंगा। धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। सुबह खेत पर जाने से पहले और रात को सोने से पहले वह बैठकर राम राम दोहराता। दिन प्रतिदिन भीतर छोटी सी शांति उतरने लगी। हालांकि बाहर की समस्याएं जस की तस थीं, खेतों में वही कठिनाई, घर में वही झगड़े, लेकिन अर्जुन का मन थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। एक दिन खेत में काम करते करते अचानक वह गुस्से से भर उठा। बैल जुताई में सुस्त पड़ गए और भाई से बहस हो गई। पहले की तरह वह चिल्लाने वाला था, लेकिन उसी समय उसके भीतर से कोई स्वर बोला, राम। वह रुक गया, गहरी सांस ली और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। अर्जुन चौंक गया, ये कैसे हुआ?
क्या नाम ने सचमुच मुझे रोका? समय के साथ झप का असर और गहरा होने लगा। जहां पहले मन डर और निराशा से भरा रहता, वहां अब थोड़ी उम्मीद आने लगी। वह सोचता, ठीक है, फसल अब भी नहीं बनी, लेकिन शायद अगली बार अच्छा होगा। घर में भी उसका व्यवहार बदलने लगा। मां से वह कोमलता से बात करता, पिता के गुस्से पर चुप रह जाता। धीरे धीरे परिवार को भी फर्क दिखने लगा। गांव के लोग भी कहते, अरे अर्जुन तो बदल रहा है, अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा, चेहरे पर कुछ और ही चमक है। अर्जुन को यह बदलाव महसूस होता, लेकिन वह जानता था कि यह सब आसान नहीं है। कई बार मन हार मान लेता, कई बार लगता कि बस छोड़ दूं। पर जब जब ऐसा होता, साधु की वाणी याद आती, नाम ही नाव बन जाएगा। जबकि यह यात्रा संघर्षपूर्ण थी, मन बार बार भागता, ध्यान टूटता, समस्याएं पीछा करती, लेकिन अर्जुन डटा रहा और धीरे धीरे भीतर कुछ नया जन्म लेने लगा। अब तक अर्जुन को जप करते हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे वह सुबह सुबह गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठने लगा। वहां की शांति, पक्षियों की चहचहाहट और पानी की लहरों की ध्वनि सब मिलकर जप को गहराई देने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते, अर्जुन के मन पर गहरा असर पड़ने लगा। पहले जहां डर और बेचैनी रहती, अब वहां एक अजीब सी शांति बसने लगी। वह महसूस करने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। एक शाम गांव में झगड़ा हो गया। 2 परिवार आपस में भिड़ गए। पहले अर्जुन भी ऐसे मौकों पर गुस्से से कूद पड़ता था, लेकिन उस दिन उसने सब देखा और भीतर से आवाज आई, राम। उसने शांत स्वर में दोनों को समझाया। लोग हैरान थे। अर्जुन, जो कभी आग की तरह भड़कता था, अब ठंडे पानी जैसा था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, आंखों में नरमी और शब्दों में मिठास। लोग आपस में कहने लगे, ये वही अर्जुन है, इसे क्या हो गया? धीरे धीरे अर्जुन को खुद पर भरोसा होने लगा। वह समझ गया कि जब कोई खाली शब्द नहीं है, ये तो भीतर की गंदगी को धो देता है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या सब धीरे धीरे धुलने लगे। मां की बीमारी अब भी थी, खेत की कठिनाई भी, लेकिन अर्जुन अब टूटता नहीं था। वह सोचता, ठीक है, सब कुछ प्रभु की इच्छा से है, मुझे बस अपना कर्म करना है और नाम जपते रहना है। लोगों ने अर्जुन में परिवर्तन देखा और कई युवक उसके पास आने लगे। पूछते, भाई, तू इतना शांत कैसे रहता है? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, भाइयों, मैं कोई बड़ा काम नहीं करता, बस प्रभु का नाम लेता हूं। जब मन डगमगाता है तो नाम पकड़ लेता हूं, और सच कहूं तो यही नाम मुझे संभाले हुए है। यह बदलाव केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा, उसका परिवार भी प्रभावित होने लगा। घर का वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। मां कहती, बेटा, तेरी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। पिता भी पहले जितना गुस्सा नहीं करते। अर्जुन के भीतर चल रही यात्रा अब गांव तक फैल रही थी। यह केवल उसकी निजी साधना नहीं रही, बल्कि आसपास के लोगों को भी छूने लगी। समय बीतते बीतते गांव वालों ने अर्जुन को एक नए रूप में देखना शुरू किया। पहले वह अकेला, चिड़चिड़ा और दुखों में घिरा युवक था। अब वही अर्जुन लोगों की मदद करने लगा, सबके साथ बैठने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में एक स्थिर शांति दिखाई देने लगी। गांव की महिलाएं कहती, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके चेहरे पर तो जैसे प्रभु की छाया है। युवक कहते, भाई, अर्जुन से मिलो, उसके साथ बैठो। उसका साथ मिलते ही मन हल्का हो जाता है। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचने लगे। खेत में काम करते समय भी अर्जुन गुनगुनाता, राम राम। और आश्चर्य की बात यह है कि पास काम करने वाले लोग भी उसके साथ नाम दोहराने लगते। ये लहर फैलने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा अर्जुन, तूने अपने जीवन को संभाल लिया, पर यह अकेले तेरी ताकत से नहीं हुआ। प्रभु के नाम ने तुझे खड़ा किया है। अब तू इस नाम की शक्ति सबको बांट। अर्जुन को यह बात गहराई से छू गई। उसने सोचा, हां, मैं अकेले क्यों रखूं? प्रभु का नाम तो सबका है। उसने गांव के चौपाल पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। शाम को काम के बाद सब बैठते और अर्जुन धीरे धीरे नाम जप शुरू कराता। पहले लोग संकोच करते, पर धीरे धीरे सभी को आनंद आने लगा। बच्चे भी गाने लगे, बूढ़े भी शामिल हो गए। चौपाल पर गूंजता स्वर था, राम राम। गांव में अब माहौल बदलने लगा। जहां पहले झगड़े, शिकायतें और गुस्सा आम थे, वहां अब मेलजोल और भाईचारा बढ़ने लगा। लोग कहते, यह सब अर्जुन के कारण हुआ।
उसने हमें याद दिलाया कि नाम में कैसी शक्ति है। अर्जुन के लिए यह सब देखकर आंखें भर आती। वह सोचता, मैं तो बस टूटा हुआ था। अगर साधु महाराज उस रात न मिले होते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। सचमुच प्रभु का नाम नाव बन गया। कुछ साल बीते। अर्जुन अब गांव का सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसे केवल किसान नहीं बल्कि प्रेरणा मानते थे। उसकी आंखों में चमक, वाणी में मिठास और जीवन में शांति, यह सब किसी साधना का फल था। एक दिन गांव में उत्सव हुआ। चौपाल पर सब इकट्ठे थे। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। कभी लगा कि अब जीवन जीने लायक नहीं, लेकिन उसी समय एक साधु ने मुझे राह दिखाई। उन्होंने कहा, प्रभु के नाम का दरवाजा खोलना। मैंने संकोच के साथ नाम जपना शुरू किया। पहले कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे मन बदलने लगा। डर कम हुआ, गुस्सा शांत हुआ और भीतर रोशनी उतरने लगी। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, प्रभु का नाम सिर्फ उच्चारण नहीं है, यह तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम नाम जपते हैं तो प्रभु स्वयं हमारे पास आ जाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें संभालते हैं। समस्याएं तुरंत नहीं मिटती, लेकिन मन इतना मजबूत हो जाता है कि हम हर परिस्थिति को सहन कर लेते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। चौपाल पर सन्नाटा था। अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, भाइयों, यदि आपके जीवन में दुख है, अंधेरा है, निराशा है, तो प्रभु के नाम का सहारा लो। यह नाम कोई बोझ नहीं बल्कि सबसे हल्की और सबसे मजबूत डोर है। इसे पकड़ो और देखो कैसे जीवन बदल जाता है। उस दिन से गांव में नाम जप एक परंपरा बन गया। हर शाम चौपाल पर सब मिलकर जप करते। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को इसमें आनंद मिलने लगा और सचमुच गांव का चेहरा बदलने लगा। झगड़े कम हुए, प्यार बढ़ा और सबके जीवन में एक नई चमक आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा, एक टूटा हुआ युवक प्रभु के नाम से कैसे खड़ा हुआ, और आज उसी नाम ने पूरे गांव को खड़ा कर दिया। सचमुच प्रभु का नाम ही नाव है। इस तरह प्रभु के नाम का जप ने एक साधारण युवक की टूटी जिंदगी को शांति और भक्ति की यात्रा में बदल दिया, और फिर वही शक्ति पूरे गांव के जीवन को प्रकाश से भर गई। क्या आपने महसूस किया, अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी एक ऐसा पल आता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन वही पल प्रभु के नाम का सबसे बड़ा द्वार खोलता है।